और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन छात्राओं के लिए है जो छात्राएं स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रही हैं। यूपी SSSC से ये भर्ती निकली हुई है लगभग 9,212 पदों के लिए। और जो आप यहां पर देख रहे हैं ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है, इसे आप लोग ले सकते हैं। और इस पुस्तक में 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और 2,450 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी व्याख्या भी इस पुस्तक में दी हुई है। यूपी SSSC की परीक्षाओं में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक की एक खासियत और है कि इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या दी हुई है वो काफी विस्तृत तरीके से दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की सूचना को। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लिखा हुआ है कोरोना केवल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये देखिए लिखा हुआ है कि 17,185 नए मरीज मिले हैं और लखनऊ में 2,392 केस मिले हैं। यहाँ पर लिखा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बीच सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। प्रदेश में अब 1,03,474 केस हैं। रविवार को बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17,185 नए मरीज मिले हैं। वहीं पर 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी हो गई है। 8,202 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या में तेजी के बीच एक तथ्य यह भी है कि केवल 1% मरीज ही अस्पताल में 1,01,000 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में है और लखनऊ में सर्वाधिक 2,392, गाजियाबाद में 2,099, गौतम बुद्ध नगर में 1,498, मेरठ में 1,206 और वहीं पर और भी बहुत सारे शहरों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। वहीं पर अगर पूरे देश की बात करें तो देश के बारे में भी लिखा हुआ है कि एक दिन में 2.71 लाख नए केस और संक्रमण दर भी बढ़ चुकी है और मौत में मामूली कमी आई है। तो यहाँ पर 2.5 लाख नए संक्रमित रोज मरीज मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 23 तारीख तक स्कूल व कॉलेज बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान अब 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। इस संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी प्रशासनिक, पुलिस एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों को 16 जनवरी तक बंद किया गया था। रविवार को स्थिति की समीक्षा करने के बाद में मुख्य सचिव ने शैक्षणिक संस्थानों को 23 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दे दिया है। इसी बीच विद्यार्थी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कल यूपी TET को स्थगित करने की विद्यार्थी मांग कर रहे थे। पूरे दिन कल यूपी TET के लिए सोशल मीडिया में अभियान भी चलता रहा। वहीं पर PCS की भी मांग तेज हो गई है। PCS की मुख्य परीक्षा टालने के लिए अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर अभियान, स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित की जाए। आयोग के अध्यक्ष का पोस्टर जारी कर अपनी बात रख। देखिए लिखा हुआ तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दे करके और अब सोशल मीडिया के माध्यम से PCS 2021 की मुख्य परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर के बयान शुरू किया है। 28 जनवरी से ये परीक्षा प्रस्तावित है। हालांकि लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने की पूरी तैयारियां कर रहा है। वहीं पर यूपी TET के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कोविड के मद्देनजर यूपी TET को भी टालने की मांग उठाई गई है। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को टाल दिया जाए। DLED BTC संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का दावा है कि सोशल मीडिया पर एक सर्वे के दौरान 80% से अधिक छात्र चाहते हैं कि परीक्षा टाल दी जाए। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। ट्रेनें एवं बसें छात्रों से भरी रहेंगी। ऐसे में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चूंकि PCS की जो परीक्षा है उसको भी रद्द करने की मांग इसलिए की जा रही है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, केवल प्रयागराज की अगर बात करें तो लिखा हुआ है 400 से अधिक कोरोना संक्रमित मामले रोज आ रहे हैं। प्रतियोगी या उनके परिवार में संक्रमण से कोई अगर दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वहीं पर TET के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि TET की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्राथमिक और जूनियर TET 23 जनवरी को है। प्रश्न पत्र लीक होने के चलते टाली गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 23 जनवरी को ही होगी। प्राथमिक स्तर के लिए
22 और जूनियर स्तर के लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बात हो रही है गोंडा की। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि टीईटी की तैयारियां तेज हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। और ये ज्ञानपुर भदोही की बात हो रही है कि जिले में 19 केंद्रों पर 23 जनवरी को होनी परीक्षा। तो सभी जिलों में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगली सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाले की। 2 शिक्षक भर्तियां हुई थी शिक्षा मित्रों वाली, एक तो 68,500 शिक्षक भर्ती और एक 69,000। दोनों भर्तियों में घोटालों की जमकर के चर्चा हुई थी, थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई दिखावे के लिए, और उसी की सूचना यहाँ पर दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने सुना होगा कि एक ही क्लास के बहुत सारे विद्यार्थी पास हो गए थे, सीरियल से पास हो गए थे। 150 में से 142 नंबर लाने वाले छात्र को प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम था। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनके 140 से ज़्यादा नंबर थे। इसको लेकर के विवाद था। 68,500 शिक्षक भर्ती में कापियाँ बदली गई थी और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पास कर दिए गए थे जिनके नंबर बहुत कम थे या जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी। इस तरीके के बहुत सारे मामले आए थे। थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई थी सुत्ता सिंह, जेवियर एरी के खिलाफ। उसके बाद में ये सब जो है जमानत पर बाहर आ गए और फिर इसे इनको चार्ज दे दिया गया। लिखा हुआ भर्ती में शिथिलता पर सुत्ता सिंह पर कार्रवाई। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी और वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट की निदेशक डॉक्टर सुत्ता सिंह को शासन ने परिनिंदित किया है। परिनिंदा से क्या होगा बाबा? निंदा परिनिंदा से कुछ नहीं होता है। यह एक प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई है जिसमें उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। इतना बड़ा घोटाला कर दिया और केवल प्रमोशन पर असर पड़ेगा। दत्त तेरे की। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा। यही कारण है कि अधिकारी इतना ज्यादा इनका दिमाग खराब हो गया था अधिकारियों का कि ये हर भर्ती में भ्रष्टाचार करने लगे थे। अगर यही सुत्ता सिंह और जो एरी थे, क्या नाम था, जयविंदर सिंह एरी, इनके खिलाफ अगर कोई कड़ी कार्रवाई होती तो ये टीईटी का जो पेपर है वो संजय उपाध्याय लीक नहीं करता, तो अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती नहीं थी। एक आध अगर मुकदमे लिखे भी गए तो तुरंत वो सब कुछ खत्म हो जाता था। सेटिंग करके एसटीएफ से, पुलिस के अधिकारियों से मामला रफा दफा। और बहुत सारी भर्ती में भी धांधलियां हुई हैं, आपको तो पता ही है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में क्या हुआ है और बहुत सारी भर्तियां। तो इसीलिए ये लगातार भ्रष्टाचार होता रहा है, पेपर लीक होता रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त 2018 को घोषित होने के बाद में 31 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की पुष्टि हो गई थी कि इस छात्रा की जो कॉपी है वो बदली गई थी, ये साबित हो गया था। उसके बाद में एक अभ्यर्थी अंकिता वर्मा को 122 की जगह 22 नंबर दे दिए गए थे। जिनके ज़्यादा थे उनको कम दिए गए, जिनके कम थे उनको ज़्यादा दे दिए गए। 2 अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए पास कर दिया गया। अब बताइए, 2 विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए पास कर दिया। कितना बड़ा घोटाला किया सुत्ता सिंह ने, और उसकी केवल परिनिंदा की है सरकार ने। और 21 अन्य अभ्यर्थियों के फेल होने के बावजूद उन्हें पास किए जाने का खुलासा हुआ था। गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने उस समय सचिव रही डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से 13 जनवरी को जारी आदेश में भर्ती परीक्षा में शिथिलता के दृष्टिगत पर निंदित किया। इतना बड़ा घोटाला किया है और इसमें केवल निंदा की गई है। तो ये होती है अधिकारी ही अधिकारी की जांच करता है। ये सब एक ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सबकी सेटिंग हो जाती है, होता कुछ नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ध्यान ही नहीं दे देते हैं। एक बार एफआईआर होगी फिर उनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया तो बहुत सारी संस्थाओं की परीक्षाएं स्थगित हुई थी, और उसी क्रम में लिखा हुआ पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी अब स्थगित हो गई हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पॉलिटेक्निक संस्थानों में 20 जनवरी से होने वाली विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। रविवार को प्राविधिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो चाहते हैं वीडियो को शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करें। और नीचे यहाँ पर लिखा कि 22 जनवरी से सम सेमेस्टर के छात्रों की ऑनलाइन कक्षा शुरू की जाएंगी। शासन के अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने पर विचार किया जाएगा। 15 साल से ज़्यादा समय से जो भी लोग काम कर रहे हैं संविदा पर, उनको नियमित किया जा सकता है। अगली सूचना है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की। हाल ही में 14 और 15 तारीख को आरआरबी एनटीपीसी के जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। परिणाम को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि ये घोटाला है, ये विसंगति नहीं है। हालांकि रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन विद्यार्थी असंतुष्ट हैं।
लिखा परिणाम पर उठाए सवाल, पीएम से की शिकायत। और यहाँ पर देखिए लिखा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साथ ही इसको लेकर के शिकायतें शुरू हो गई हैं। अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। रिजल्ट को लेकर के युवा मंच की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज करके गड़बड़ी की शिकायत की गई है। युवा मंच की तरफ भेजे गए शिकायती पत्र में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरआरबी ने 2019 में उक्त भर्ती के लिए 35,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन में CBT 1 और CBT 2 दोनों चरणों में 20 और 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाना था। कई कैटेगरी में 13 भर्तियां शामिल की गई थी। युवा मंच के संयोजक राजेश सजान का कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार CBT 1 में महज स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। जोन के अनुसार कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाना था, जबकि तो वही है कि एक ही स्लॉट में बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, बार बार चयन हो गया, प्रत्येक स्लॉट में चयन हो गया है। और छात्रों का कहना है और युवा मंच का कहना है कि जो छात्र कई स्लॉट में चयनित हुआ है उसको एक ही अभ्यर्थी माना जाए, नहीं तो वास्तव में ये 20 गुना नहीं है, केवल 4 या 5 गुना अभ्यर्थी ही मुख्य रूप से पास हुए हैं। इसीलिए कटऑफ बहुत ज़्यादा चला गया है। और एनटीपीसी का 14 से लेकर के 18 फरवरी के बीच में कंप्यूटर टेस्ट यानी कि CBT 2 भी होना है। इसी क्रम में विद्यार्थियों ने कल एक अभियान चलाया था ट्विटर पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, RRB NTPC _स्कैम। और लगभग 16-17 लाख छात्रों ने ट्वीट किया था और विद्यार्थियों ने जांच की मांग भी की है और रिजल्ट को दोबारा घोषित करने की मांग की है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।